मोहम्मद एहतेशामुल हक आपका पक्ष इस पर ले लेते हैं, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी अब दिल्ली आ रहे हैं। आरोप तो इससे पहले भी लग रहे थे, लेकिन ये ईआरओज को लेकर जो है कि ऊपर से व्हाट्सएप आ रहा है और उसके जरिए ये सब डिलीशन हो रहा है। ये महज आरोप हैं या इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं? बिल्कुल मकसूद भाई, सबसे बड़ी बात है हमारे युवा नेता कल अभिषेक बनर्जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो भी मीडिया के सामने में मतलब बोले, अपनी बात और अवगत कराए, वो बिल्कुल सही बात कहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं व्हाट्सएप आयोग हो गया है। और चुनाव आयोग इस तरह के हिसाब से जो काम कर रही है, समझ लिए आज देखिए एसआईआर के बहाने एमपी एमएलए के परिवार भी सुरक्षित नहीं है और उनको इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता का क्या होगा, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि समझ लिए इनको समझ लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर 58 लाख पश्चिम बंगाल के लोगों का नाम अगर बाद हुआ है तो क्या क्या वजह कर हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया बांग्लादेशी है, लेकिन एक भी घुसपैठिया का नाम वो सामने नहीं लाए और एक भी समझ लिए बांग्लादेशी का नाम नहीं लाए। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से। इससे पहले 8 बार एसआईआर हुआ लेकिन चर्चा में नहीं था, लेकिन पता नहीं ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको बीजेपी ठगा ही नहीं है। हर को लोग बेवकूफ बनाने का काम। जैसे ही एसआईआर का जिक्र हुआ था और बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, आपकी पार्टी तो तब से इसका विरोध कर रही थी। देखिए मकसूद भाई, विरोध तो 4 नवंबर से हमारी पार्टी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोगों का शुरू से यही एक है कि जो एसआईआर के माध्यम से जो लीगल वोटर है उसको नाम नहीं कटना चाहिए, उसका नाम नहीं कटना चाहिए। जो रोहिंग्या है, कहां रोहिंग्या निकला, लेकिन 58 लाख लोगों का नाम इसमें भी समझ लिए कि बहुत सारा मतलब जो जिसका नाम मिसमैच हो रहा है, जो हमारे बीच नहीं है या स्थानांतरण करा लिए यहां से लेकर के दूसरे जगह में उस तरह का, लेकिन उसका तो समझ लिए ऑलरेडी लिस्ट देना चाहिए था। तो हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी ने जिस हिसाब से कहा, बिल्कुल सही कहा। ये देखिए पश्चिम बंगाल है, जैसा कि राजीव रंजन जी ने कहा आपके सामने में कि यहाँ के लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से 50 से 100 मीटर के बीच में यहाँ टेबल लगा हुआ था लोगों के लिए। हम लोग जो हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी तो जिसने फॉर्म दे दिया, जिसने फॉर्म जमा कर दिया, उसका नाम आ गया होगा, बाकी सस्पिशियस कैटेगरी में भी गए होंगे। सस्पिशियस कैटेगरी में गया, उसी के लिए तो हम लोग मतलब उसके लिए तो हम लोगों के युवा नेता और समझ लिए जबरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि पक्षीय काम कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये व्हाट्सएप आयोग है, और समझ लिए कि किसी केंद्रीय पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। इस तरह का समझ लिए हम लोग 31 दिसंबर समझ लिए 31 दिसंबर को हमारे युवा नेता वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड दफ्तर है दिल्ली जाएंगे और वहां हम लोग समझ लिए कि घेराव करेंगे और जो भी हमारा होगा, जो हमारा संविधान के अंतर्गत रखेंगे हम नजरें कौन क्या इसमें कर रहा है। जितेंद्र कुमार तिवारी जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं एहतेशामुल हक टीएमसी की तरफ से, उस पर एक तो आप जवाब दे दीजिए, और एक और बात,